नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 1 जो इकाई यानी कि प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन का जो इकाई नंबर है प्राकृतिक संसाधन, उसका हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। और आज मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा क्या है कि जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, जलोढ़ मृदा के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल प्राप्त करेंगे। देखिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और जल्दी जल्दी इस क्लास को लाइक भी करके यानी कि पसंद भी कर लेना। ठीक है, आगे लिखा गया है कि सबसे पहले देखेंगे जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा हम लोग पढ़े थे कि जो मृदा के 6 प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में से बारी बारी से सभी मृदा को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे नहीं कि प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा क्या होते हैं। देखिए लिखा क्या गया है कि यह भारत की महत्वपूर्ण मृदा है, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है ना, जो हमारा जलोढ़ मृदा है वो भारत की एक महत्वपूर्ण मृदा में से एक है। क्या है, या एक भारत का महत्वपूर्ण मृदा है। आगे है कि उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जो हिमालय से के 3 महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है। देखिए जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है ना, जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, उसका जो निर्माण हुआ है ना, उत्तर भारत का जो मैदान है उस वहाँ पे जितनी भी भूमि है, जितनी भी जो मृदा है, मिट्टी है, उस सभी मिट्टी का जो निर्माण हुआ है जलोढ़ मृदा से हुआ है। और फिर मिट्टी आया कहाँ से है, तो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाया गया है। इन सभी मिट्टी किसके द्वारा लाया गया है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाया गया है। देखिए जलोढ़ मिट्टी मतलब होता है ना कि नदियों के द्वारा, क्या नदियों के द्वारा जो नदी बहा कर लाया जाता है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके इधर उधर फैला दिया जाता है, उससे मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। ठीक, आगे लिखा गया है कि राजस्थान एवं गुजरात में भी संकरी पट्टी के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारा जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, ये राजस्थान तथा गुजरात में भी थोड़ी बहुत मतलब कि पट्टी के रूप में बहुत थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है। गुजरात एवं राजस्थान में भी थोड़ी सी मात्रा में पट्टी के रूप में पाई जाती। कौन मृदा, तो जलोढ़ मृदा। ठीक, आगे हमारा है कि भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के कितने क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कितना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर मृदा पर क्या हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का क्या है, तो विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, मतलब कि इतना दूर में फैला हुआ है। क्या है, इतना दूर में क्या है, जलोढ़ मृदा है जो कि फैला हुआ है। ठीक, इससे आगे देखेंगे। देखिए इससे आगे में कि जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से हुआ है। देखिए गठन के कहने का मतलब हुआ है आखिरकार जो जलोढ़ मिट्टी जो जुड़ा हुआ है, तो किनके माध्यम से एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे गठित हुआ है, एक दूसरे बांधा हुआ है, तो वह हुआ है जो बालू से मिला हुआ है, सिल्ट से मिला हुआ है, तथा मृतिका के मिश्रण के विभिन्न अनुपात में मिश्रण से एक दूसरे से जुड़ा हुआ से गठित हुआ है। कौन मृदा है, तो हमारा जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है। देखिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है क्योंकि जो हमारा होता है ना इस तरफ थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, कट लग गया, इसी कारण हमको थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है, परंतु आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा सा गलती के लिए मैं रियली सॉरी चाहता हूँ। ठीक, आगे बढ़ा है कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। देखिए जो जलोढ़ मृदा होता है ना, कि जो जलोढ़ मृदा होता है उनमें पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और जो हमारा क्या होता है,
चूना जैसे तत्वों की बहुत अधिक प्रधानता होती है। कितने क्या होती है? बहुत अधिक प्रधानता होती है। बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में आ रहा है तो पूरे हाथ से सरिया करके और पूरे बॉडी को कमर कस लीजिए इसको पूरे फाइनल करने के लिए, और बिहार बोर्ड की जो परीक्षा में पूरे कमर कस लिए ताकि हम लोग को टॉपर बनना है तो बनना है। ठीक है, आगे हैं कि ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता। देखिए हम आपके लिए इतनी आसान भाषा, इतनी इजी भाषा में लिखे हैं ना, ताकि आप चाहे से लाइन बाय लाइन पढ़ कर खुद से भी समझ सकते हैं। क्या है? लाइन बाय लाइन पढ़ करके खुद से समझ सकते हैं। इतनी आसान भाषा में लिख करके लेकर आए हैं। इतनी आसान भाषा आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा गारंटी है। आगे हमारा है कि पुराने जलोढ़ आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार। देखिए हम लोग तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी था जो कि देख ली, लेकिन होता क्या है कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, यह 2 प्रकार के हैं और किसी आयु के आधार पर, मतलब कि उम्र के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में बटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में बटेंगे। अब भाई कौन कौन से मिट्टी है? तो पहला हमारा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। कहते हैं कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार है, पहला पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आखिर भैया पुराने जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी में क्या अंतर है? आ रहा होगा ना? चलिए आ रहा होगा तो हम वो भी बताने की प्रयास करेंगे कि क्या होता है। देखिए क्या है, पुराने जलोढ़ मृदा। पुराने जलोढ़ मृदा में बजरी एवं कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर भी कहा जाता है। देखिए जो हमारा पुराना जलोढ़ मृदा होता है, पुराना मतलब कि जो बहुत ढेर दिन से बहा करके लाया गया हो, बहुत ढेर दिन से इकट्ठा हो, उसे बोलते हैं पुराना। और जो पुराना जलोढ़ मृदा होता है ना, इनमें बहुत अधिक बालू होता है, बहुत अधिक बजरी होता है, पत्थर होता है। पत्थर इसे हम लोग बोलते हैं, गिट्टी ही बोला जाता है, पत्थर होता है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? इससे पुरानी जलोढ़ मृदा करते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है ना, बांगर भी कहा जाता है। कहते हैं बांगर। देखिए आप लोग कभी नाम सुनोगे कि जहाँ पर जो मतलब कि बजड़ी जैसे बजड़ी बोलते हैं, पत्थर की बालू की जहाँ मात्रा अधिक होते हैं जिस भूमि में, उसे हम लोग बोलते हैं वो बांगर वाला भूमि है। क्या है? वो बांगर भूमि है। सेम उसी प्रकार से जो हम जिसमें हम इस जो पुराने जलोढ़ मिट्टी है ना, उसमें बजरी तथा बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है, और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं बांगर मृदा कहा जाता है। किसे? बांगर भी कहा जाता है। दूसरा में कि नवीन जलोढ़ मृदा। देखिए नवीन में क्या होता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब आगे नया कि मतलब जो माटी है ना, मृदा है मिट्टी, तो मिट्टिया को जो नदी है ना, नदी वो अभी तुरंत यानी कि नया बहा करके लाया गया है। क्या है? नया में जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जो कि नदी के द्वारा नया मतलब कि बहा कर लाई गई। ठीक, तो लिखा गया है इसे खादर भी कहा था। अब बताइए जो नया तो मिट्टी बहा कर लाई, उसे हम लोग क्या बोले? तो हम लोग उसे बोले कि ये भाई ये तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर मृदा कहा जाता है। कैसे बताएं? इसे खादर भी कहा जाता है। जो नवीन मिट्टी को क्या कहता है? खादर कहा जाता है। अभी खादर क्यों कहा जाता है? अब तो नया बाहर कर आए हो तो उसमें अच्छा मटेरियल होगा, और जब अच्छा मटेरियल होगा तो इसे क्या बनेंगे? या अच्छे से अच्छे फसलों को उगाने में मदद करेगी। अच्छे से अच्छा फसल किस प्रकार से मतलब कि विकसित होगा, उसमें सभी गुण उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं खादर। यानी कि वो खादर की तरह कार्य करती है। जो हमारा खादर मृदा होता है नवीन जलोढ़ मृदा, या खादर की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा है? इसे खादर कहा गया है। आगे हमारा है कि इसमें बालू मृतिका का मिश्रण होता है, या अधिक उपजाऊ होती है। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है ना, जो पुराने में क्या था? बजड़ी या कंकड़ था, लेकिन जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है यह बालू और मृतिका का मिश्रण होता है। क्या होता है? यह बालू और मृतिका का मिश्रण होता है, और ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती हैं? बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि खादर मृदा भी बोला जाता है। ठीक है, आगे हमारा है कि इसमें गन्ना, गेहूँ, धान,
दलहन जैसे फसलें उगाई जा सकती है। और जो हमारा नवीन जो मिट्टी है न, इसमें धान भी उगाया जा सकता है, गेहूं भी उगाया जा सकता है, ठीक है, धान भी उगाया जा सकता है, गेहूं भी उगाया जा सकता है। दलहन फसल कहने का मतलब हुआ है जैसे कि सरसों हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये सभी हमारा दलहन फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख लिए, तो हम लोग अब देख लिए क्या, तो हम लोग अब देख लिए हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तथा जाते चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।